स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर में हम आपको कुछ थ्योरम करा रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2 थ्योरम बचे हुए हैं, उसको आज ख़त्म करेंगे। देखिए आज के थ्योरम जो उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये कहता है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 1 and n plus 2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और n plus 1, n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर तो n plus 1 का मतलब उसका अगला इंटीजर, n plus 2 मतलब उसका अगले का अगला इंटीजर। मतलब 3 लगातार इंटीजर हों, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 3 पॉजिटिव इंटीजर हों, तो उसमें से एक क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा और एक होगा, केवल और केवल एक होगा। ऐसा नहीं कि एक हो गया तो और दूसरा भी। 3 हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उसमें से एक क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमें एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने 17 ले लिया, तो 17 क्या मान लिया हमने, एक पॉजिटिव इंटीजर n ले लिया, तो n plus 1 क्या होगा, 18 होगा। n plus 2 क्या होगा, 19 होगा। अब देखो n plus 2 n plus 1 n plus 2, इन तीनों में से कौन 3 से डिविजिबल होगा, यह 3 से डिविजिबल है। और कोई 3 में से डिविजिबल होगा नहीं, कोई 3 से डिविजिबल नहीं होगा, केवल एक ही होगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उसमें से केवल और केवल एक क्या होगा, 3 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट कहता है। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ, on dividing n by 3 let q be the quotient and r be the remainder। अब क्या करेंगे, 3 से उस n को डिवाइड करना है, तो q मान लेते हैं क्वोशेंट आएगा और r रिमाइंडर आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यही कहता है कि a और b कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, जबकि a ग्रेटर देन b हो, तो क्या होगा, उनके बीच एक रिलेशन है a बराबर बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b मतलब डिवीजर। ठीक है, तो वही चीज हम करेंगे। तो जब n को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, r ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, किस में डिवाइड कर रहे हो, n में डिवाइड करो। किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड करो। कितना क्वोशेंट आ रहा है, q आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, r आ रहा है। अब इनकी रिमाइंडर की कंडीशन क्या है कि हमेशा 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा और लेस देन b डिवीजर होगा। तो यहाँ पे डिवीजर क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए, अब n तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3q प्लस r, और r क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 3 होगा। अब देखिए, अब r जब ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 है, तो इसका मतलब r इक्वल टू 0 एक यह होगा, r इक्वल टू 1 भी होगा, r इक्वल टू 2 भी होगा, और r इक्वल टू 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का कंडीशन नहीं लगा है। ठीक है, तो 3 से छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, r की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 3 है, 0 1 2। ठीक है, तो लिख लिए r इक्वल टू 0 1 या 2। अगर r 0 हो जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अगर r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर r इक्वल टू 2 हो जाएगा तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर n को आप 3 से डिवाइड करोगे तो केवल 3 ही कंडीशन होंगे, या तो 3q का फॉर्म होगा, या तो 3q प्लस 1 का फॉर्म होगा, और 3q या तो 3q प्लस 2 का फॉर्म होगा। अब देखते हैं कि क्या यह तीनों में से कोई एक डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर पहला केस लेते हैं n इक्वल टू 3q, अगर वह n 3q के फॉर्म का है, इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि 3 क्या इसका मल्टीपल है, n का 3 मल्टीपल है, फैक्टर है, तो क्या होगा, वो जरूर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यदि अब n मान लो कि 3q नहीं आ रहा है, n क्या 3q के फॉर्म में होगा, या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म का होगा। यदि n 3q प्लस 1 का फॉर्म होगा तब क्या होगा,
तो n 3q+1 का फॉर्म होगा तो n+2 क्या हो जाएगा 3q+1 और 2, तो 3q+3, इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा 3q+1, मतलब कि जो n+2 होगा वो क्या होगा उसका 3 फैक्टर हो जाएगा, वो 3 का मल्टीपल, मतलब कि जब n = 3q+1 होगा तो उस समय जो n+2 होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई। अब तीसरा केस क्या है, यदि n 3q+2 है, लास्ट फॉर्म यही बचा, अगर इस फॉर्म का आ जाएगा तो क्या होगा n+1 जो होगा वो क्या होगा 3q+2+1 3q+3, मतलब n+1 क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, इस समय जब n 3q+2 का केस होगा तो उस समय n+1 जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 3 केस हैं, 3 केस में एक जगह n डिविजिबल हो रहा है, एक जगह n+2 डिविजिबल हो रहा है, एक जगह n+1, मतलब कि अगर केस 3 टाइप का केस होगा, अगर पहला केस आएगा तो उसमें n खुद डिविजिबल हो जाएगा जब 3q का फॉर्म होगा। तो अगर 3q+1 का फॉर्म होगा, जैसे मैंने लिया था 17, यह 17 क्या है, यह 17 आप देख सकते हैं 3 × 5 = 15 + 2 3q+2 का फॉर्म है ना, तो यह फॉर्म किस कब होगा डिविजिबल 17 18 19, मतलब n+1 का फॉर्म, मतलब 17 + 1 18 डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ये फॉर्म 3q+2 का है लेकिन डिविजिबल कौन वाला हो रहा है n+1 वाला डिविजिबल हो रहा है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई नंबर है अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 फॉर्म का होगा 3q 3q+1 3q+2। अब इन तीनों में से अगर 3q फॉर्म का होगा तो n क्लियरली डिविजिबल हो जाएगा, अगर n 3q+1 का फॉर्म होगा तो n+2 वाला डिविजिबल होगा, अगर n = 3q+2 आ जाएगा तो 3 जो n+1 होगा, अब इस केस में n+1 डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए, तो इस थ्योरम का यही प्रूफ था, हेंस 1 and only 1 आउट ऑफ n n+1 and n+2 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब अगला थ्योरम देखिए। अगला थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n+2 और n+2 और n+4 क्या होगा 3 से डिविजिबल हो। यहाँ पे अलग केस है, मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका 3 लगातार, लेकिन जो 3 लगातार है उसमें 2 का अंतर होगा। जैसे मैंने ले लिया 7 ले लिया तो दूसरा क्या होगा 9 हो जाएगा, तीसरा क्या 11। तो देखो ये n है, n+2 है और ये क्या है n+4 है ना n+4। तो अब क्या इन तीनों में से एक और केवल एक क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। देख लो यहाँ पे 9 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो यही बात है, पिछला ही थ्योरम का जैसे है एकदम पूरा, इसी को देख लीजिए आप लोग, वही काम सेम करेंगे इसके प्रूफ के लिए, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं। देखिए, अब n को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्यूब क्वोशंट आएगा, r रिमाइंडर आएगा, तो उसको लिख सकते हैं n = 3q+r। हम बता चुके हैं इसलिए जल्द बोल दे रहे हैं। r क्या होगा 0 और 3 के बीच में होगा, और 0 पे क्या होगा इक्वल का कंडीशन होगा। ठीक है, अगर r जब ये कंडीशन होगा तो पॉसिबल वैल्यू r की क्या होगी 0 होगी 1 होगी या तो 2 होगी। ठीक है, तो n = 3q+r और r की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो n = क्या होगा, अगर r 0 होगा तो 3q होगा, अगर 1 होगा तो 3q+1 होगा, और यदि r = 2 होगा तो 3q+2 होगा। अब देखो, अगर n = 3q है, अगर n = 3q है तो ये क्लियरली क्या है 3 से डिवाइड है। ठीक है, अब देखो अगर 3q+ क्या है 1 है तो 3q+1 है तो n+2 डिविजिबल है, n+2 डिविजिबल है 3 से। अब बात आती है अगर n 3q+2 है तो n 3q+2 है तो अब हम क्या करते हैं n+4 निकाल देते हैं, n+4 निकाल देते हैं तो 3q+2 यहाँ पे +4 तो 3q+6 हो जाएगा यहाँ पे।
तो क्या हो जाएगा 3q + 2। अब देखो ये भी क्या हो गया, n+4 भी डिविजिबल हो गया कि नहीं, क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये क्या हो गया। जब n+4 होगा या अगर n 3q + 2 का फॉर्म होगा तो जो n+4 होगा वो क्या होगा, क्लियरली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हमने देखा, एक n है, एक n+2, एक n+4 है। अब देखो अगर केस, यही 3 केस अलग अलग बन सकते हैं, इनमें से क्या होगा, सभी आप देख रहे हो अगर 3q + 1 नहीं डिविजिबल हो रहा है तो n+2 उसका जरूर डिविजिबल होगा। अगर 3q + 2 नहीं डिविजिबल हो रहा है 3 से तो उसका जो n+4 है वो 3 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, यही बात है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देख लो n+4 लिख दो, तो हेंस 1 and only 1 out of n+2 n+4 इज डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर कोई n+2 n+4 के फॉर्म का हो तो उसमें से केवल और केवल एक क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। हमने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया था कि अगर कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी, अगर तुम ले लेते हो 19 ले लेते हो, अगर 19 लेते हो तो इसका 19 में 2 जोड़ो 21, अगर 19 n है तो n+2 क्या होगा 21, अगर n+4 क्या हो जाएगा 19 4 23। ठीक है, तो आप देख लो ये क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया, और ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे तो केवल और केवल एक होगा, एक तो जरूर होगा लेकिन कंडीशन है केवल और केवल एक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा उन तीनों में से। ठीक है, यही आपका थ्योरम है। तो इस लेक्चर में जो जितने भी थ्योरम थे हमने सब आपको करा दिया। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें अब अलग टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म। धन्यवाद।